दोस्तों फाइनली आपका इंतजार अब खत्म हो जाता है। क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, क्या क्या सेलेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, क्या पे करना होगा, वही इस वीडियो हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हो ईवी ज्ञान। चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों ओला ने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है कि क्या इनका प्रोसेस होने वाला है, वही सब मैं आपको वहीं से पढ़ के बता रहा हूँ ईजी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले होगा क्या, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा है, आपने सिर्फ रिजर्व करा था 500 रुपये दे के और अभी तक कुछ नहीं करा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको आएगा कि भाई वेरिएंट सेलेक्ट करो और उसमें कलर सेलेक्ट करो। तो आपको अगर S1 चाहिए तो आप S1 सेलेक्ट कर लोगे, वहाँ पे आपको 5 कलर देखने को मिलेंगे। अगर आपको S1 Pro देखना है तो वहाँ पे आपको 10 कलर मिलेंगे। तो आपको जोन सा भी चाहिए आप उस वेरिएंट को सेलेक्ट करके उसका कलर सेलेक्ट कर लोगे, फिर आप उससे आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद आपको जो विंडो देखने को मिलेगी उसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप कैश खरीदना चाह रहे हो या फिर लोन पे खरीदना चाह रहे हो। अगर आप लोन सेलेक्ट करते हो तो ओला की खुद की ओला फाइनेंस सर्विसेज है, जहाँ पे IDFC, HDFC और टाटा ये कुछ ऐसे बैंक है जो कि आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जो EMI बताई जा रही है वो है S1 के लिए 2999 रुपीज़, लगभग 3000 रुपये। S1 Pro के लिए 3199 रुपीज़, यानी कि 3200 रुपये। ये कुछ EMI रहने वाली है और ये लोन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर पे। यहाँ पर ये डिजिटली चेक कर लेंगे कि आपको ये लोन मिलेगा या नहीं। अगर हम बात करते हैं कैश में, तो कैश में कुछ ऐसा सीन होने वाला है कि आप जब ये स्कूटर सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे करने होंगे S1 के लिए 20,000 रुपये, S1 Pro के लिए 25,000 रुपये। ये हो गया कैश के लिए। और जो बाकी की बची हुई पेमेंट है वो आप कब करोगे, वो आपको जब करनी है जब ये स्कूटर ओला की तरफ से शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि वहाँ से निकल जाएगा और आपके घर आने वाला होगा। तो आपके आने के बाद आपको पे नहीं करनी है, उससे 1-2 दिन पहले आपको या कुछ दिन पहले आपको ये पेमेंट करनी होगी, जिसे ये बोल रहे हैं पे रिमेनिंग अमाउंट प्री शिपमेंट, यानी कि इनके यहाँ से जब निकल जाएगा आपको जब पे करनी है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले ही किसे मिलेगा। तो सबसे पहले भाई उसे मिलेगा जिन्होंने इसे रिजर्व करा था 500 रुपये दे के, और यहाँ पर भी जो सबसे पहले पेमेंट कर देगा। तो इन दोनों चीज़ के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा। और यहाँ पे कंपनी ने एक चीज़ और बताई है कि अगर आप जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे पे नहीं कर पाते हो तो आपको जो एलोकेटेड स्कूटर होता है वो किसी और को दे दिया जाएगा, और जब आप अपनी बची हुई पेमेंट करोगे तब आपके लिए कोई नया स्कूटर लाया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन वाला है, पहले आओ पहले पाओ वाला ऑफर है। इसी के साथ यहाँ पर एक चीज़ और आएगी आप सभी के दिमाग में कि भाई मैंने बुक कर दिया है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे यार पसंद नहीं आ रहा, मेरे घर पे काम आ गया ज़रूरी, तो मुझे नहीं लेना, अभी नहीं लेना, बाद में ले लूँगा। तो कैंसिलेशन की बात कर रहा हूँ स्पेशली यहाँ पे मैं। तो कैंसिलेशन सीन कुछ ऐसा है, अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हो ना तो आपको वेट करना पड़ेगा अक्टूबर तक का, उससे पहले आपका कैंसिलेशन नहीं होगा। कंपनी ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अगर आप इसे कैंसिल कर रहे हो तो आपको वेट करना पड़ेगा टेस्ट राइड तक का। आपको टेस्ट राइड दी जाएगी, वहाँ पर आपके पास फुल राइट है कि आप इसे कैंसिल कर सकते हो। आपके जितने भी पैसे हैं वो पूरे के पूरे आपको वापस कर दिए जाएंगे। उसके बाद बात आती है टेस्ट राइड और डिलीवरीज की। टेस्ट राइड आपके घर पे प्रोवाइड की जाएगी, वो भी अक्टूबर महीने के स्टार्टिंग में। उसके बाद जो डिलीवरीज होंगी वो या तो मिड या अक्टूबर के एंड में स्टार्ट की जाएगी। ओला के पास ये भी सीन होगा कि जिन्होंने टेस्ट राइड लिए उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे ही जो इसे कैंसिल कर देंगे, और जो नहीं करेंगे उन्हें अक्टूबर में मिल जाएगी। तो ओला स्टार्टिंग में तो टेस्ट राइड देगा, उसके बाद डिलीवरी स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे आता है कि भाई डिलीवरी होगी कैसे। तो डिलीवरी यहाँ पे होने वाली है होम डिलीवरी, आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपके घर पे ही स्कूटर डिलीवर किया जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई कर दी है, जिसे सुन के आप में भी खुश होगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले थोड़ी कन्फ्यूजन चल रही थी। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि इनकी जो बैटरी है उस पर 3 साल की वारंटी है और अनलिमिटेड किलोमीटर है। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि भाई 40,000 चलाऊंगा, 50,000 किलोमीटर चलाऊंगा, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। वो जो वारंटी थी वो पूरे स्कूटर पे थी। स्कूटर पे वारंटी है 3 साल या 40,000 किलोमीटर की। तो अब यहाँ पे जो बैटरी की थोड़ी टेंशन थी वो अब ख़त्म हो गई है, 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर। अभी भी आप में से कुछ लोग होंगे जिसे कहेंगे भाई 3 साल थोड़ी कम है, लेकिन फास्ट चार्जिंग के साथ 3 साल ही मैंने देखा है मोस्टली आती है। अब यहाँ पे बात रहती है सर्विसिंग की। तो सर्विसिंग को लेकर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ओला का जो स्कूटर है उसमें भी खुद एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपके जो ओला ऐप होगा उसके अंदर भी एक नोटिफिकेशन आ जाए कि आपके स्कूटर की अब सर्विस की ज़रूरत है, और सर्विस भी ये आपके घर पे दी जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सवाल आता है कि भाई सब्सिडी है क्या सीन होगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। बहुत से लोग इस पर क्लैरिटी मांग रहे थे कि भाई कोई नहीं बता रहा, आप तो बता ही दो। तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा होता है, चाहे आप इसे दिल्ली से लो, गुजरात से लो, या किसी भी अदर स्टेट से लो जहाँ पे सब्सिडी है भी नहीं, स्टेट सब्सिडी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे क्या होगा,
आप कहीं से भी ले लो, आपको 1 लाख पे करने पड़ेंगे अगर आप S1 ले रहे हो तो, और अगर S1 प्रो ले रहे हो तो 1,30,000 देने पड़ेंगे। जो सब्सिडी होती है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, आपके अकाउंट में आती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप गुजरात से रहते हो तो आप 80,000 रुपये दे के स्कूटर ले आओगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पे 1 लाख ही पे करने पड़ेंगे, और जो सब्सिडी होती है वो आपके अकाउंट में आती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको जो है 1 लाख समथिंग पे करने पड़ते हैं। समथिंग में क्या ऐड होगा, समथिंग में बता दूँ तो यहाँ पे इंश्योरेंस ऐड होता है, जिसकी मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 से 5,000 रुपये लगते हैं। तो अगर आप इसे गुजरात से लेते हो तो आपको 1,05,000 समथिंग आपको देने पड़ सकते हैं। एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता, शोरूम में ही पता लगेगा। 1,05,000 के आसपास S1 के लिए देने पड़ेंगे अगर आप गुजरात से ले रहे हो। उसमें से आपकी जो सब्सिडी होगी वो आपके पास आ जाएगी, जो होगी 20,000 रुपये। तो आपको ये लगभग इंश्योरेंस के साथ 85,000 रुपये का पड़ेगा। दिल्ली की बात करोगे तो उसमें 5,000 रुपये थोड़ा और बढ़ा के चलो तो 90,000 का आपको ये दिल्ली में पड़ जाएगा विद इंश्योरेंस। और अगर आप रहते हो किसी ऐसी स्टेट में जहाँ पे सब्सिडी नहीं है तो आपको 1,05,000 का S1 स्कूटर पड़ेगा, और S1 प्रो की प्राइसिंग आपको यहाँ पे दिख रही होगी। सब्सिडी का सीन यहाँ पे कुछ ऐसा है, उन्होंने खुद बता दिया है। अगर आपने इससे पहले कोई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ले रखा है और उस पर आपने फेम टू सब्सिडी क्लेम भी कर लिया है, तो आपको इस स्कूटर पे सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो आप प्लीज़ मेक श्योर कर लेना कि आपने इससे पहले कोई फेम टू सब्सिडी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पे ना ली हो, क्योंकि जो फेम टू सब्सिडी होती है वो आप पर कैटेगरी सिर्फ एक बार ले सकते हो। जैसे 2 व्हीलर कैटेगरी में एक बार, 3 व्हीलर में एक बार और 4 व्हीलर में एक बार। तो आपने अगर इससे पहले फेम टू सब्सिडी अवेल कर रखी है तो आपको इस पर नहीं मिलेगी। और दोस्तों एक सवाल मुझसे और कमेंट में पूछा जाता है कि ये फाइनल प्राइस होता है। तो दोस्तों इसके ऊपर अभी इंश्योरेंस भी ऐड होता है, जिसकी आप प्राइस कह सकते हो 3-4 या 4-5 हज़ार के अराउंड होता है, और डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हो। यहाँ पर जो ओला इलेक्ट्रिक का ऐप है वहाँ पे भी आप अपने स्कूटर के लिए इंश्योरेंस खरीद सकते हो। ICICI लोम्बार्ड यहाँ पे ऑफर कर रहा है, जिसमें 1 साल का ऑन डैमेज और 5 साल का थर्ड पार्टी। इसमें आप एड ऑन भी कर सकते हो, जैसे एक्सीडेंट कवरेज, इसी के साथ रोड साइड असिस्टेंट, जो कि थोड़े बहुत चार्जेस देने से ऐड हो जाएगा। सो दोस्तों ये थी ओला इलेक्ट्रिक खरीदने की पूरी कहानी। आई थिंक मैंने मोस्टली पार्ट यहाँ पे कवर कर ली है। अगर फिर भी कुछ मिस हो गया तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना मेरे दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।